हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वायरस से होने वाली डिजीज़। दोस्तों, वायरस से होने वाली जितनी भी आपकी डिजीज़ है, जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स और PDF वगैरह आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों, कल और परसों हमने डिस्कस किया था दोस्तों आपका बैक्टीरियल डिजीज़, और दोस्तों उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका फंगल डिजीज़, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं सॉरी आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वायरस से होने वाली डिजीज़, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इससे होने वाली डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं वायरस होता क्या है, ठीक है। वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों वायरस एसेलुलर होता है, अकोशिकीय होता है, ठीक है। इसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। और दोस्तों वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह आपका काम करता है, ठीक है। वायरस दोस्तों ऐसा होता है, जैसे आप जब तक आपकी बॉडी में एंटर नहीं करता है तब तक वो नॉन लिविंग थिंग की तरह काम करता है, और दोस्तों जब वो आपकी बॉडी में एंटर कर लेता है उसके बाद ये लिविंग थिंग की तरह काम करने लगता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे गए हैं वायरस के बारे में, एक एक को आप अच्छे से समझ के पढ़ लें। वायरस एक नॉन सेलुलर है, ठीक है। इसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है। सूक्ष्म संक्रामक एजेंट है जो केवल अन्य जीवों की जीवित कोशिकाओं के भीतर ही प्रतिकृत रेप्लिकेट होता है, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है दोस्तों, जो लिविंग आपकी सेल्स होती हैं उन पे जाने के बाद ये लिविंग थिंग की तरह ही दोस्तों काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये डिपेंड रहता है दोस्तों जीवित कोशिकाओं पे, ठीक है। वायरस जीवित और निर्जीव दोनों विशेषताओं को दिखाते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया, ठीक है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की सीमा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है वायरस के बारे में। दोस्तों अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इससे होने वाले रोगों के बारे में बात करता हूँ तो दोस्तों वायरस के कारण सबसे आम जो रोग होने वाला है दोस्तों वो होता है आपका रेबीज, ठीक है। रेबीज दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ इसके वायरस के बारे में तो दोस्तों इसके वायरस का नाम होता है आपका रेबीज लाइसे वायरस, ठीक है। रेबीज वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है, ठीक है। दोस्तों, जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम, तब मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम जो है आपका दोस्तों दो टाइप में आपका डिवाइड हो सकता है। एक होता है आपका दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है दोस्तों आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें आती है, आपका ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। बिल्कुल आपके सिर के सीध में बिल्कुल दोस्तों नीचे तक जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं, ठीक है। रेबीज आमतौर पर एक जानवर के काटने से फैलता है। उदाहरण के लिए आप आवारा कुत्तों की इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए दोस्तों, रेबीज को जिसको हो जाता है उसको दोस्तों पानी से डर लगता है, इसलिए उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है। रेबीज का ही दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है दोस्तों पानी, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका पानी से आपको डर लगने लगता है, ठीक है। जिसको भी रेबीज हो जाता है दोस्तों उसको पानी से डर लगने लग जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों रेबीज के टीके के बारे में तो दोस्तों इसकी जो वैक्सीन है इसको लुई पास्चर ने बनाया, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है कि रेबीज के टीके का आविष्कार दोस्तों किसने किया, किसने विकसित किया आपका रेबीज का टीका, तो दोस्तों लुई पास्चर ने किया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड आपकी दोस्तों आती है आपका मीजल्स यानी कि खसरा, ठीक है। अगर इसके वायरस के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों खसरा मोरबिली वायरस इसके वायरस का नाम है। इसमें दोस्तों अगर आपके सिम्टम्स इसमें आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो लाल सपाट दाने शरीर में फैलते हैं, ठीक है। जर्मन मीजल्स को ही दोस्तों क्या बोला जाता है, आपका रूबेला बोला जाता है, इतना सा आपको याद रखना है। और दोस्तों ये फैलता कैसे है, खांसी या छींकने से पैदा होने वाली बूंदों से यह बीमारी हवा में फैल जाती है, ठीक है। और दोस्तों मीजल्स, मम्स एंड रूबेला 3 बीमारियों के लिए दोस्तों एक टीका दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं MMR वैक्सीन, ठीक है। M फॉर मीजल्स, M फॉर मम्स, R फॉर रूबेला, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है दोस्तों। MMR वैक्सीन 3 बीमारियों में जो है दोस्तों काम करती है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, ठीक है। मीजल्स किसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, खसरा, मम्स गलसुआ और रूबेला तो रूबेला ही बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। एक दोस्तों आपने ये देखा होगा आपके होठों पे दोस्तों ये निकल जाता है कभी कभार, जैसे बुखार के बाद भी ये कई बार देखने को मिलता है आपको। इसको हम बोलते हैं दोस्तों हर्पीस, ठीक है।
अगर इसके वायरस के बारे में बात करें दोस्तों, हर्पीस विषाणु इसके वायरस का नाम है। इसके परिणाम स्वरूप छोटे छाले हो सकते हैं जिन्हें कोल्ड सोर या बुखार के फफोले भी कहा जाता है। यह वायरस शरीर के अन्य हिस्सों में बाहरी जननांग, म्यूकोल्स और दोस्तों आपकी सतह और त्वचा को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों ये एक एसटीडी है। एसटीडी दोस्तों किसको बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को दोस्तों एसटीडी शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, जो सेक्स के माध्यम से दोस्तों फैलती हैं उनको हम बोलते हैं एसटीडी या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, जेनिटल herpes इज ए कॉमन एसटीडी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट आपकी जो डिजीज है दोस्तों, वो बहुत कॉमन डिजीज है दोस्तों, जिसको यकृत की सूजन यानी कि लीवर की सूजन भी बोला जाता है। इसका नाम होता है दोस्तों हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस इसको बोला जाता है। इसमें दोस्तों आपके 5 टाइप के वायरस पाए जाते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, 5 टाइप के इसमें वायरस पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में, तो दोस्तों 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आपका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं हेपेटाइटिस के बारे में, ये इनको भी आपको पढ़ लेना है। हेपेटाइटिस यकृत ऊतक की सूजन है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी सबसे आम रक्त जनित वायरस है। यह हेपेटाइटिस वायरस में सबसे गंभीर माना जाता है। यह तब फैलता है जब संक्रमित लोग दोस्तों संपर्क में आपके आते हैं। ठीक है, तो इतना सा आपको दोस्तों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपका आता है चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता भी बोला जाता है। ठीक है, इसके वायरस के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वेरिसेला जोस्टर विषाणु इसके वायरस का नाम होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स जिसे वेरिसेला भी कहा जाता है एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। इसे वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, इस बीमारी के परिणाम स्वरूप त्वचा पर दाने निकलते हैं जो छोटे खुजली वाले फफोले बनाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट देखिए यहाँ पर और लिखा गया है इसके बारे में, छोटी माता रोग में दानों में मवाद या पस भर जाता है और वह बीच में से सूखकर फट जाते हैं, वह पपड़ी बनाते हैं। दोस्तों जब ये बीमारी आपको हो जाती है तो दोस्तों आपके जो फफोले आपके बनते हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है दोस्तों, पस भर जाती है और वो बीच में से फट जाते हैं और बाद में सूख कर पपड़ी बना देते हैं, जिससे दोस्तों आपकी पूरी बॉडी पर इनके निशान रह जाते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक दोस्तों ये निशान पड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसको वैक्सीन द्वारा दोस्तों रोका जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक भी बोला जाता है। दोस्तों दोनों नाम आपको याद रखने हैं, स्मॉल पॉक्स और चेचक, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों स्मॉल पॉक्स दे दिया जाएगा, कई बार आपको चेचक दे दिया जाएगा, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इसके वायरस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो अभी मैंने जो आप बताया था उसका नाम क्या था दोस्तों, उसके वायरस का वेरिसेला वायरस, और इसका होता है दोस्तों आपका वेरियोला वायरस। ठीक है, इसको दोस्तों चेचक बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, स्मॉल पॉक्स। चेचक चिकन पॉक्स की तुलना में घातक रूप से गंभीर होता है। चेचक का कोई इलाज नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन दोस्तों WHO ने 1980 में बीमारी के वैश्विक उन्मूलन को प्रमाणित किया था। यानी कि WHO ने 1980 में घोषित कर दिया था दोस्तों कि आपका जो स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कुछ विशेषज्ञों को चिंता है कि स्मॉल पॉक्स को हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ये ऐसा होता है दोस्तों, इसके वायरस को जैसे कहीं पर फैला दिया जाए तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आपका महामारी के रूप में भी फैल सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों को ये चिंता है कि स्मॉल पॉक्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल ना कर ले कोई। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में देखिए एक्स्ट्रा लिखा गया है यहाँ पर। चेचक रोग के दाने बीच में से फटते नहीं हैं बल्कि सीधे सूख जाते हैं। इनमें से पपड़ी भी नहीं बनती, नहीं उतरती है। प्रायः बीमारी बच्चों को छोटी उम्र में होती है, बड़ों को बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है दोस्तों वो है आपका पोलियो। ठीक है, अगर इसके वायरस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो पोलियो वायरस इसके वायरस का नाम है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मांसपेशियों में आपकी कमजोरी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंग संचलन में असमर्थता होती है। यानी कि आपके जिस भी अंग में दोस्तों पोलियो हो जाता है उसको आपका जो मूवमेंट है दोस्तों उसका वो उसमें नहीं कर पाते हैं आप। ठीक है, उसको अच्छे से चला नहीं पाते हैं, उससे कुछ काम नहीं कर पाते हैं उस अंग से। ठीक है, तो ऐसा इसमें होता है। 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के बाकी हिस्सों के साथ पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो भारत जो है दोस्तों पोलियो मुक्त अभी हो चुका है। ठीक है, आपने दोस्तों देखा होगा अपने बचपन में आपको जब तक आप 5 साल के होते हैं तब तक आपको एक ड्रॉप पिलाई जाती है जिसको बोलते हैं पोलियो की ड्रॉप। ठीक है, वो आप सभी ने पी होगी। अब दोस्तों उसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि पोलियो यहाँ से पोलियो मुक्त दोस्तों भारत को कर दिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है दोस्तों HIV एड्स, ठीक है। एड्स बीमारी का नाम है, ठीक है। और वायरस का इसका क्या नाम है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनोस डिफिशेंसीज वायरस, ठीक है। इसका वायरस का नाम है दोस्तों वायरस का नाम लेने में थोड़ा सा जुबान लटखटा रही है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो इसको आप 1-2 बार पढ़ लेना, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसको ढंग से नहीं पढ़ पाता हूँ, हमेशा मेरे साथ इसमें प्रॉब्लम आती है दोस्तों। जब भी मैं इस नाम को पढ़ता हूँ तो मेरी ज़ुबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। आई होप आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए इसके पॉइंट्स के बारे में अगर मैं बताता हूँ आपको, प्रारंभिक लक्षण इसके क्या होते हैं दोस्तों, फ्लू जैसी कोई बीमारी हो जाती है आपको, ठीक है। बाद में बड़े लिम्फ नोड्स, बुखार, वजन में कमी आपकी आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वर्तमान में HIV एड्स का कोई भी इलाज दोस्तों नहीं है। हालांकि कई दवाएं ऐसी हैं जो HIV को नियंत्रित कर सकती हैं और जटिलताओं को रोक सकती हैं, जिन्हें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART दोस्तों बोला जाता है, ठीक है। तो इतना सा आपको HIV के बारे में भी याद रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एक होता है दोस्तों आपका डेंगू, ठीक है। डेंगू तो नॉर्मल अभी भी चल रहा है दोस्तों, बहुत फैल रहा है, यूपी में तो बहुत फैला हुआ है, ठीक है। इसके वायरस की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो डेंगू वायरस इसके वायरस का नाम है, ठीक है। डेंगू एक मच्छर एडीज या फिर टाइगर मच्छर जनित वायरल संक्रमण है। डेंगू एडीज प्रकार की मादा मच्छरों की कई प्रजातियों द्वारा फैलाया जाता है। मुख्यतः एडीज एजिप्टी इसका जो है दोस्तों मुख्य वाहक होता है, ठीक है। इसका आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ मलेरिया के बारे में, तो दोस्तों मलेरिया जो है वायरस से होने वाला रोग नहीं है। मलेरिया दोस्तों फैलता है आपका प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। प्लाज्मोडियम इसके प्रोटोजोआ का नाम होता है, इसमें इसका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। जीनस प्लाज्मोडियम इसके प्रोटोजोआ का नाम होता है, किसका दोस्तों, मलेरिया का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों डेंगू का भी आपको याद रखना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करता हूँ टाइफाइड के बारे में, तो टाइफाइड होता है दोस्तों आपका बैक्टीरिया से, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों डेंगू की, दोस्तों डेंगू होता है आपका वायरस से और मलेरिया होता है आपका दोस्तों प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो तीनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर डिजीज़ की मैं बारे में बात करता हूँ दोस्तों आपसे, वो होती है आपकी गलसुआ, जिसको मम्स भी बोला जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों MMR वैक्सीन दोस्तों इसके लिए दी जाती है, किस किस के लिए, मम्स, मीजल्स एंड रूबेला, ठीक है। अगर मैं इसके वायरस के बारे में दोस्तों बात करता हूँ आपसे, तो मम्स ऑर्थो रूबेला वायरस इसके वायरस का नाम है, ठीक है। मम्स में एक या दोनों पैरोटिड लार ग्रंथियों में दोस्तों सूजन आ जाती है, ठीक है। लार ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया था किसमें, जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसने वीडियो नहीं देखी है दोस्तों चैनल पर पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लार ग्रंथियाँ कितनी और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है सब कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस प्रकार गलसुआ एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, जो कान के पास स्थित होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपकी लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है और आप खाना नहीं खा पाते, बोल नहीं पाते ढंग से, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग इसमें आ जाती है और बहुत दर्द इसमें होता है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक होता है दोस्तों आपका इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसके वायरस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इन्फ्लुएंजा वायरस ऑर्थोमैक्सोविरिडे इसके वायरस का नाम है। फ्लू और दोस्तों तेज बुखार, नाक बहना, गले में खराश, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द आदि इसके दोस्तों जो है लक्षण होते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण है जो आपके श्वसन तंत्र, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को दोस्तों क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे आपका नाक, गला, फेफड़े, इन पर दोस्तों ये हमला करता है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके बारे में तो आई थिंक सबको पता ही होगा, कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 दोस्तों इसके वायरस का क्या नाम है, सार्स कोरोना वायरस 2 इसके वायरस का नाम है, ठीक है। कोरोना वायरस रोग 2019, कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के कारण होता है। यह आपकी नाक, साइनस या ऊपरी गले में संक्रमण का कारण दोस्तों बनता है, ठीक है। तो इतना सा आपको याद रखना है कोविड-19 के बारे में। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपके ख़त्म हो जाते हैं सारे वायरस से होने वाली डिजीज़, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है इस टाइम, तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएँ आप, सारी PDF आपको उसी में अवेलेबल होती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।